हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छे से होंगे। आप तो बोलते हैं बार बार सर यही बात रिपीट करते हैं, तो इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि हमें आपसे बहुत लगाव है, काफ़ी प्रेम है और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मस्त रहे, खुश रहे, जहाँ भी रहे आज़ाद रहे और आबाद रहे। चलिए देखते हैं आज की पढ़ाई कि आज के बारे में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। आपको हमने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में पहले ही आपको बता दिया है। तो उसमें मैंने कुछ बातें आपसे कही थी कि आगे चल करके उसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे कि क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में जानेंगे। हालांकि स्पेस कम होने की वजह से कुछ और जानकारियां आपको हम इसमें नहीं दे पा रहे हैं। अगले वीडियो में उसको भी पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को देने के लिए। चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने लिखा यहाँ पे कि परिमेय संख्या, ठीक है, आप जानते हो कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की समझ, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की समझ, यानी हम कैसे समझते हैं कि यह परिमेय है या अपरिमेय है, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और मुझे मालूम है कि शायद आप लोगों को अपरिमेय अपरिमेय में परेशानी नहीं होती होगी। तो आइए इसको देखते हैं आगे में मैंने इसको टॉपिक बाय टॉपिक करके लिखा हुआ है, कुछ मैंने प्रश्न भी इसमें लिखा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है नंबर 1 में कि सभी परिमेय संख्या, जितने भी परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर है, जितने भी परिमेय संख्याएं, सभी के सभी परिमेय संख्या, यहाँ मैंने सभी शब्द का यूज किया है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि प्रत्येक परिमेय संख्या, तो भी वो सभी का ही बोध कराएगा, ठीक है। सभी परिमेय संख्या, ठीक है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं। ये मेरी पहली समझ कि जितने भी परिमेय संख्या हैं सभी के सभी क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। आप कहेंगे सर कैसे, वास्तविक संख्या में तो परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, फिर आप कह रहे हैं कि परिमेय संख्या वास्तविक होता है। बिल्कुल सही है। देखिए कैसे, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हो कि परिमेय संख्या जो निकलता है वह कहां से निकलता है, वास्तविक संख्या से निकलता है। अपरिमेय संख्या कहां से निकलता है, वास्तविक संख्या से निकलता है। दोनों तो उसी से निकलता है ना। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी परिमेय संख्या हैं सभी के सभी क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि 5 बताइए, 5 क्या है, तो क्या बोलेंगे, 5 वास्तविक संख्या है। अब 5 के बारे में तो बहुत सारी चीज़ आप जानते हैं इसके बारे में कि आप 5 को बोल सकते हो कि ये विषम संख्या भी है, ये प्राकृतिक संख्या भी है, ये पूर्ण संख्या भी है ना। तो ऐसे जानकारी हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, बहुत कुछ चूंकि सीखना हम लोगों को, सम विषम ये सारी चीजें। अभी सिर्फ ये है कि परिमेय संख्या जो भी है वो सब क्या है, वास्तविक संख्या है। और आगे है कि सभी अपरिमेय संख्या, जैसे मैंने इसको समझाया कि सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या ही होते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का मिश्रण होने के बाद ना बनता है वास्तविक। अब मान लीजिए कि एक पिताजी के 2 बेटे, अब 2 बेटे, अब बेटा मान लीजिए कि एक यहाँ रहता है और एक कहीं और रहता है। तो अगर वो कहीं और चला गया था, क्या वहां जाकर के अपने पिताजी का नाम बदल देगा, बिल्कुल नहीं बदल सकता है। उसका पिताजी तो वही है ना, दोनों का तो पिताजी वही है। सेम कहानी यही है कि अगर मैं केवल आपसे ये कहूँ कि परिमेय संख्या वास्तविक है, हाँ है, जितने अपरिमेय संख्या है वास्तविक है, हाँ बिल्कुल है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये 2 लाइन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे हमारा क्वेश्चन है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितने भी वास्तविक संख्या हैं, तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल है। दोनों का मतलब कम्बिनेशन होता है ना, दोनों झुंड में रहता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है भाई। कैसे हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो परिमेय और अपरिमेय दोनों के लिए मान्य है, ठीक है। तो यहाँ ससुरा ये कह रहा है कि क्या प्रत्येक वास्तविक, जितने भी वास्तविक है, तो परिमेय संख्या भी वास्तविक है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक है, दोनों तो वास्तविक है। तो क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय हो सकता है, जितने भी वास्तविक संख्या है अपरिमेय हो सकता है, नहीं हो सकता है।
क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है। और इसके हिसाब से ई बकलोलवा क्या बोल रहा है कि पूरा का पूरा श्रेय किसको दे दे रहा है? अपरिमेय को दे दे रहा है कि नहीं, जितने भी वास्तविक हैं वो सब अपरिमेय होते हैं। तो परिमेय कहाँ गया? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या, फिर उसी का एक क्वेश्चन नीचे भी है, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय हो सकता है? क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है? नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है, तो केवल हम परिमेय तो नहीं कह सकते ना। तो क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक में परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या दोनों आता है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है कि क्या शून्य, हालांकि मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि शून्य एक परिमेय संख्या है और हमने उसको p/q के रूप में लिख करके भी आपको बताया था। वही क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं आप, जहां सब काम खराब